हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ये देखेंगे कि क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। इस चीज़ को देखेंगे। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, जब भी आपके सामने आए आप इसमें से आप देख सकते हो। इसमें से जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो वो रख लीजिए, बाकी के जाने दीजिए, ठीक है? वो किसी और के लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कवर करूँगी मैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सारे के सारे मैसेज रेजोनेट हो, है ना? अरे गॉड्स, क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता ये लोग खुश है आपस में। यूनिवर्स दिखाइए, क्या वो आपस में खुश हैं? एक से आपको पता है, फर्स्ट कार्ड ही 10-10 का आ गया। यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल रही है भाई। यूनिवर्स, जो इनकी एनर्जी है मैं छोड़ूंगी, मैं ओनली आज फोकस करूंगी थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी यूनिवर्स, क्या इनके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्लैरिफाई कीजिए। इन लोगों को लग रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है? आपके जो पार्टनर है इनको लग रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खुश हैं, क्योंकि ये बार बार पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट की एनर्जी आ रही है। क्लैरिफिकेशन से भी पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये जो आपका पार्टनर है ना, इसका ध्यान पीछे जा रहा है, इमोशनल हो रहा है। पीछे कहाँ जानेंगे? आपकी तरफ। आपके लिए इमोशनल हो रहा है। ये जो पार्टनर है आपका रियूनियन चाहता है, बैलेंस करना चाहता है चीजों को, रिकंसिलेशन, है ना, होने के हाई चांसेस है। नंबर बताती हूँ पहले। किसी के साथ भी रिलेट हो सकते हैं, आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, या थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? देखो, नंबर है यहाँ पर 10, 4, 2, 7, 9, 9, 9, 9। टू, वन, वन। कुछ लोगों को 11 11 नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, कुछ को 10 10, है ना? किसी को 2 2, 4 4, 7 7, 9 9, इस तरीके से नंबर में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नेम के इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है GRSH एंड P, और H तो हो गया ना, AFC,
एस, आर, ये सब नेम के निशान हैं। चलिए, राशियों पर मत जाना, राशियों में नहीं लेने वाली आज। वैसे भी राशियां सारी की सारी हैं, फिर भी बता ही देती हूँ, फिर नहीं आप लोग बोलोगे कि मैम हमें राशियां जाननी थी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, और इन सारी चीज़ों से तंग आकर आज आपके पार्टनर को इमोशंस की कमी फील हो रही है। इस वजह से ये इंसान बार बार वापस पास्ट में झांक रहा है, पास्ट के रिश्ते में झांक रहा है, जिस रिश्ते में इस इंसान को बहुत सारे इमोशंस मिले हैं, जिस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए था, उस रिश्ते की तरफ इसका ध्यान जा रहा है। ठीक है, और ये ध्यान कब जाएगा, जब थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करेगी, थर्ड पार्टी इनको वो एनर्जी नहीं देगी जो ये सोचकर थर्ड पार्टी में गई थी या गया था। ठीक है, अभी कुछ लोगों को के पार्टनर कमिटेड थे थर्ड पार्टी के साथ, कुछ लोगों की शादी हो चुकी, कुछ लोग एंगेजमेंट हुई है कुछ की। ठीक है, और कुछ लोग है, बात चल रही है अभी, इस तरीके की कुछ एनर्जी है कि थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी है। तो अभी यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो तो इसको मिली ही नहीं। अवेकनिंग होनी शुरू हो चुकी है, आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें देखो, खरीदने वाली चीज़ इंसान खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन किसी के इमोशंस नहीं। इमोशंस को नहीं खरीदा जा सकता। ये चीज़ आज इसको समझ में आ रही है कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इमोशंस भी फुलफिल करने ज़रूरी होते हैं। हर चीज़ चाहिए, इमोशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसा हमारी ज़रूरत है ना? और आज अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए ना अपने प्यार को छोड़ देते हैं पीछे, प्यार को धकेल देते हैं, जबकि अगर फाइनेंस, है ना, पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, अगर वो पाना है तो इमोशन साथ-साथ चलते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, बल्कि इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, जब उसका पार्टनर उसके साथ होता है, उसको पता होता है कि बाजू में मेरा पार्टनर खड़ा है, उसको टाइम देना ज़रूरी होता है, 24 घंटे होते हैं, उसमें से थोड़ा-सा टाइम निकालो, तो अपने पार्टनर को दो, है ना? तो इस तरीके से आज इसको ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, पहले नहीं थी। पहले अपनी डिज़ायर, पैसा, प्रॉपर्टी, है ना? खुशियाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनके ऊपर ध्यान था और इमोशंस के ऊपर इसका ध्यान नहीं था, और आज इस चीज़ की इसको कमी फ़ील हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ इसके इमोशंस मैच नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी इनको इमोशनी इमोशनल फुलफ़िल नहीं कर रही, ठीक है? और यहाँ पर अपने इमोशंस उसने छुपा रखे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा ये पार्टनर, और ऐसा इंसान है ये, दूसरों के लिए ना बहुत शार्प माइंडेड है। ये अपनी ज़िद पुगाने वाला इंसान है, ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, इनको पर्सनल स्पेस चाहिए, इनको अपनी प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो आपके पार्टनर हैं, ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से इनके साथ डिस्कस करके हर एक चीज़ की जाए, और ये इंसान को पसंद नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी है, इसको नहीं पसंद है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ़ में इतने गहराई से घुस जाए, फिर भले ही उनका पार्टनर क्यों ना हो। ये ऐसा इंसान है, इसको पसंद नहीं है कि कोई इसके हर काम में टांग अड़ाए, और आपका पार्टनर हर काम में टांग अड़ा रहा है इसके, और इस वजह से इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, अलाइनमेंट तो है ही नहीं। अगर अबंडेंस चाहिए लाइफ में, तो वहाँ पर अलाइन होना पड़ता है, वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, एक हद होती है, भले ही वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपकी एक हद होती है, एक हद तक जाना सही होता है, लेकिन अगर हद पार करके उसकी ज़िंदगी में झाँका जाए, है ना? उसकी हर बात पर नज़र रखी जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, तो कहीं पर किसी के साथ भी नहीं निभेगी।
ये तो है, ठीक है? और ये गलतियाँ आपका पार्टनर कर रहा है। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को अपनी मुट्ठी में लेना चाह रहा है, अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, लेकिन ये जो आपका थर्ड पार्टी का पार्टनर है ना? तो वो चीज़ें पसंद नहीं कर रहा है, इस वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, स्टकनेस आ गई है। इन दोनों के चक्र हैं जो वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। पास्ट लाइफ हीलिंग चाहिए था, ये लोग मे बी पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इन दोनों का। इनको हीलिंग चाहिए और ये इंसान ऐसा है कि ये इसको अगर सेपरेशन भी मिल जाए ना, ये जो थर्ड पार्टी है, वो खुश रहेगा। लेकिन किसी को भी इतना हक नहीं देगा कि वो अ, उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर एंट्री करे। ठीक है? ये इंसान ऐसा नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसेड़ लेगा, है ना? ऐसा नहीं है। ये अपने कुछ राज़ रखना चाहता है, अपने तक सीमित रहना चाहता है। इसको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, इसको ज़्यादा इमोशंस दिखाना पसंद नहीं है। इसकी ऐसी नेचर है कि जो करना है मैंने करना है, ये डिस्कस नहीं करता। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को चुभ रही हैं, आपका पार्टनर बार-बार, बार-बार ये बोल रहा है कि तुम किसी और के साथ हो, तुम थर्ड पार्टी के साथ हो, तुम किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मुझे बात नहीं बता रहे, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस तरीके की बातें कर करके इसने आपके पार्टनर को पूरे तरीके से इरिटेट कर दिया है, जिस वजह से ये इंसान यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है, निकल सकता है। तो दोनों में खुशी नाम की तो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही फिलहाल तो। ठीक है? और यहाँ पर इनका जो रिश्ता है सक्सेसफुल भी नहीं होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। मनी माइंडेड है आपका जो पार्टनर है, वो मनी माइंडेड है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आज भले ही समझ आ रही है, समझ सिर्फ इतनी आ रही है कि पास्ट में झांक रहा है या झांक रही है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने गवा दिया। सिर्फ इतना, लेकिन चाहिए आज भी वही सब कुछ। ठीक है? तो अभी मैं देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो वो आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कुछ उसके मन में आता है जब इसके साथ वो थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर है, तो आपके लिए कैसा फील कर रहा है थर्ड पर्सन? मैं ये देखने वाली हूँ क्योंकि आपके पार्टनर के साथ इस इंसान ने कुछ वक्त बिताया है, तो अब वो आपके लिए क्या फील कर रहा है? उसको ना क्लैरिटी मिल रही है, उसको क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है? और आपके लिए क्या सोच रहा है ये इंसान कि आपको दर्द दिया। मे बी इसके दिल में ना आपके लिए एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है ना कि इसको ऐसा लग रहा है कि आपसे छीन कर, है ना, खुद की फैमिली बनाई थी, लेकिन वो फैमिली आज मुझे नहीं दिखाई दे रही कि वो आगे तक रहेगी या फैमिली बनेगी, उसमें खुशियाँ रहेंगी। मेबी आपको दर्द देने के बाद जो उसने फैमिली बनाई, उसमें खुशियाँ नहीं हैं। ये देखो ये रिवर्स में आया है। इसमें खुशियाँ नहीं हैं। इसको क्लैरिटी मिल रही है कि यूनिवर्स का कर्मा है ये। यूनिवर्स ने घूम कर जो चीज़ें आपको दी थी ना थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी ये खुद फील कर रहा है कि मेरी वजह से इस इंसान ने आपकी नहीं सुनी है ना? तो ये आपके लिए यही सोच रहा है, मे बी आपको ना आपके लिए एक सॉफ्ट सा फील कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है कि आप एक अच्छे इंसान थे जो मे बी इस इंसान को ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके साथ जो हुआ, है ना, पास्ट में, और आज वो इसके साथ हो रहा है। जैसा इसने आपको दिया, वैसा इसको मिल रहा है और आपको इस तरीके की एनर्जी में डालने का काफ़ी हद तक ये इंसान खुद को ज़िम्मेवार मान रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने मेबी क्लैरिटी दी थी इसको। अगर कुछ लोग अगर जानते हैं, आप में से
कुछ लोग जानते हैं, थर्ड पार्टी से बात भी हुई है और कम्युनिकेट किया है और आप लोगों ने उसको बताया भी था, लेकिन उस वक़्त ये इंसान माना नहीं और आज इसको उन सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि उस वक़्त आप सही बोल रहे थे और ये खुश नहीं है उसके साथ और आज इसके मन में यही आ रहा है कि इसकी वजह से अगर ये उस वक़्त आपका कहना मान लेती या मान लेता, तो आज है ना, जो जिस दर्द से ये गुज़र रहा है, जिस सिचुएशन से ये गुज़र रहा है, तो आज वो इसको ना मिल पाती और ये ना थोड़ा-सा आपको ऐसा फ़ील कर रहा है। हुँ, ये इंसान देखो, आपको ना पसंद करने लगा है ये। ये आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगा है, एक स्टेबल इंसान के रूप में देखने लगा है। इसको ना ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके साथ बुरा इसी की वजह से हुआ है। आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस इसी की वजह से आया है। आप मूव ऑन भी इसी की वजह से किए हो। लेकिन कहीं न कहीं इसको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर इसकी वजह से है ना, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो यूनिवर्स आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दें। ये सोच रहा है आपको लेकर या सोच रही है आपको लेकर, है ना? कि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में टावर आया। आपका आपको मूव ऑन करने को मजबूर कर दिया गया। मेबी इसी इंसान की ये वजह बना है या ये वजह बनी है जिसकी वजह से आप मूव ऑन हुए हो, टावर आ गया, ये कारण बना है, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी कैसे हो गई? जहाँ पर इम्बैलेंस था, तो वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से व्हर्लपूल आ गया, है ना? वो घूमता है, एक फँस गए आप, एक भंवर में फँस गए, जहाँ से निकल पाना आपके लिए मुमकिन नहीं था उस वक़्त। आज भी आपको ये इस तरीके की एनर्जी में देख रहा है कि आप डेविल की एनर्जी में हो। आप एक अच्छे पर्सन थे, आपको बदल दिया और देखो, और आज ये चाहता है कि सच कहूँ तो आज इसको ना रिग्रेट हो रहा है कि एक अच्छे इंसान को डेविल के रूप में आना पड़ा, क्योंकि ये आपके रास्ते में आया या आई, ठीक है? जो लोग भी जानते हैं ना थर्ड पार्टी को, या बात हुई है या आमना-सामना हुआ है या कहीं से किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन हुआ है, तो आज जो मेन पॉइंट है ना आज की रीडिंग का को वो ये है कि थर्ड पार्टी इस वक़्त आपको लाइक कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको पता चल चुका है कि आपका जो पार्टनर है, उसके साथ रहना इतना आसान नहीं है, वो किसी का नहीं है। पहले उसने आपसे मूव ऑन किया, आपको टावर दिया, हमारी ज़िंदगी में आ गई। नहीं सोचा आप किस हाल में रहोगे या कुछ भी आपके बारे में। यहाँ पर स्टेबल रिश्ता था, पुराना रिश्ता था आप दोनों का। उस रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए आपका पार्टनर इसकी तरफ बढ़ गया, है ना? तो इसमें वो आपकी गलती नहीं देख रहा और आज जो कीमत चुका रहा है ना उसकी, उस वजह से ये इंसान इतना परेशान हो चुका है कि जैसा मैंने किसी के साथ किया था, उस वक़्त मुझे क्लैरिटी मिल चुकी थी। मुझे बता दिया गया था कि मैं खुश रह नहीं सकता। तो आज मेरे साथ है, आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही वजह से हो रहा है। आपका जो पार्टनर है इसके ऊपर ये इंसान विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, मेबी ये बोल भी देता होगा कि जब तुम पहले उसके नहीं बने या उसकी नहीं बना, तो तुम मेरा क्या बनोगे? ठीक है? तुम्हारा तो काम है, पहले ज़िंदगी में आओ, फिर टावर दो, फिर निकल जाओ, फिर नेक्स्ट ढूँढ लो। इस तरीके की बातें हो रही हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी छोटी-सी रीडिंग।
मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।